स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक थिंक टैंक कार्यक्रम में जो बातें कही वो सिर्फ सैन्य विश्लेषण नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। उन्होंने चीन मेरे को समझ नहीं आ रही है अनिल चौहान जो है, ये अगर आप नोट करो इसको, अगर इसके आप हाइट या इसकी जिसामत देखो इतना सा है, मतलब 512 MB का मेमोरी कार्ड है, मतलब पैदा होती ये शुरू होती खत्म होने वाला मतलब मटेरियल है। ये आर्मी में कैसे आ गया इतनी छोटी सी हाइट में अनिल चौहान? तो जब इस तरह की क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का तो फिर ऐसे रिजल्ट आएगा भाई, ऐसी भागोगे तुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के संभावित रणनीतिक गठजोड़ को भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उनका कहना है कि अगर इन तीनों देशों के साझा हित गहराते हैं तो इससे भारत को बहुस्तरीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जनरल चौहान का बयान ऐसे समय में आया जब भारत की विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर की आलोचना हो रही है, बेवजह जयशंकर को बॉस की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे रिश्ते लगातार खटास की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है जिसे सीडीएस ने अपने सैन्य दृष्टिकोण से सामने रखा है। जनरल चौहान ने साफ कहा है कि अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी भी तरह के रणनीतिक सहयोग में आते हैं, खासकर बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता और जो शेख हसीना है उनकी भारत में शरण लेने की बातें इस खतरे को और गहरा कर रही हैं। यह संकेत है कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के प्रभाव क्षेत्र से खिसकता जा रहा है। उन्होंने बीजिंग और इस्लामाबाद की मिली भगत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में अपने 70 से 80% सैन्य उपकरण चीन से खरीदे हैं। इससे ये बात साफ है कि बीजिंग और इस्लामाबाद की नजदीकी सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य स्तर पर भी खतरनाक रूप से। अच्छा, ये ऐसे चूतिया कौम है, जहाज ये लोग फ्रांस से खरीद रहे, अच्छा वेपन रशिया से खरीद रहे, फिर अमेरिका से अब खरीदने लग गए। अबे तो तुम तो खून 3-4 का मिलाप से तुम्हारी पैदावार है, तुम कैसे किसी को बोल सकते हो कि वो उससे वेपन ले रहा है तो वो उसका दोस्त है? तो अगर तुमने 3 जगह से वेपन लिए, एक बंदा अगर तुम्हारी जंग में आया हो तुम्हारा साथ देने, या एक बंदा ऐसा हो जिसने पाकिस्तान को कंडेम करो, पाकिस्तान फाड़ के नहीं रख देगा जैसे तुम लोगों को फाड़ा है। मजबूत हो रही है। जनरल चौहान ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहली बार था जब 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब देते हुए आतंकवादी ठिकानों को नस्तानाबूद किया। भाई मैं नहीं समझता कि जवाब 3 जगह पे आपने एक छोटा सा बरामूस गिरा दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने 36 जगह पे गिराया है, मतलब इनके 700-800 फौजी बंदे मारे गए, जिसमें हम सिविलियन को गिनी रहे। सिविलियन का तो हमने कीमा 7 मई से जो बनाना शुरू करा था 10 मई तक बनाते चले गए थे, कब्रिस्तान बना दिया। आप छोटे मोटे इनके यूट्यूबर देखो, राजौरी पूछ के पता लग जाएगा कि किसने किसकी कहां और कितनी ले ली और हिंदू आबादियों को टारगेट करा, ये भी मैं आपको बता दूं। अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता बल्कि साइबर अटैक, ड्रोन, मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से भी लड़ा जाता है। आज जो पड़ोसी देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, भारत को दोहरे मोर्चे के लिए न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी तैयार रहना होगा, क्योंकि सिर्फ रील्स और बड़े बड़े भाषणों से न विदेश नीति चलती है और न ही देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। ये अनिल चौहान ने रील्स का जिक्र क्यों करा है? ये लंड भक्त, वो राम कलुआ जिसकी माँ 5 से चुदी, राम, वो उसकी पूजा करने वाले रील बनाते थे और उसकी आंखों में लेजर लाइट लगाते थे। वो सस्ते नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या नाम है, जयशंकर। तो अब वो जिस तरह ये फेलियर हुए तो अब उसने भी तंज, अब अनिल चौहान जैसे लोग मतलब तंज मार रहे हैं कि आर्मी के जो भी सीडीएस है। जनरल अनिल चौहान का यह बयान कोई मामूली चेतावनी नहीं है बल्कि भारत की वर्तमान विदेश नीति की कमजोरियों पर एक सीधा और गंभीर इशारा है। जब देश को सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी खुले मंच से ये कह रहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो गठजोड़ है भारत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारी विदेश नीति इस दिशा में क्या कर रही है। आज की स्थिति यह है कि भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव या बांग्लादेश, किसी ना किसी तौर से भारत से दूरी बना चुके हैं या किसी दूसरे पावर ब्लॉक की तरफ झुकाव दिया। अबे जब ये साथ भी थे ना, जब भी तुम कुछ नहीं थे, अब चले गए तब तो तुम्हारी वैसी मट्टी पलीत हो रही है। जब ये साथ थे, जब भी तुम कुछ नहीं थे, जब भी तुम्हें हम घुस घुस के मारते रहे।
खा रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर की रील्स या ट्विटर पर वायरल होने वाले जवाबों से भले ही देश में तालियां बजती हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि पड़ोसी रिश्तों की बुनियाद लगातार कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया, कभी भारत पर टैरिफ की धमकी, कभी युद्ध रोकने पर दावे, और अब पाकिस्तान के जो सैन्य अध्यक्ष है जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर खाना खा लिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी कूटनीति वाकई वैश्विक मंच पर प्रभावी है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति से भाषणों और घोषणाओं तक सिमट कर रह गई है? जनरल अनिल चौहान का बयान आए, मोदी की सरकार विदेश नीति जो इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके चर्चे इंडिया में ऐसी है जैसे इनके भगवानों की कहानियों पे यकीन करा जा सकता है। जैसे इनके भगवान हवाओं में उड़ते थे ना, सेम इनकी विदेश नीति भी इनको यही बताती है कि हम बहुत आगे। तो मैं ये समझता हूँ कि और अच्छा वो ये फॉर्मूला सिर्फ इंडिया में ही क्यों चलता है, आगे पीछे क्यों नहीं चलता? भाई साहब, जब पत्थर और इनकी पूजा करने वालों की मेंटेलिटी इतनी ही होती है कि किसी भी फैमिली मेंबर या उस जगह के किसी भी बड़े बंदे ने बोल दिया तो आपने उसको आंखें बंद करके ब्लाइंड फॉलोअर्स खिलाओगे, मतलब उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आप लंड भक्त या अंडभक्त खिलवाओगे। तो ये अंडवे है जो रीले बनाते। असल में इंडिया की क्या औकात हुई और क्या हालत हुई वो दुनिया ने रिपोर्ट करा। अब ये ब्लॉक करते जा रहे सबको। ये सिर्फ और सिर्फ अंडवों ने गलत इनको फॉलो करा, मतलब एक आप नोट कर सकते हो कि इनकी आवाम को चूतिया बनाया है। अंडवे थे ये सारे लंड भक्त। मंत्री जयशंकर और पूरी विदेश नीति मशीनरी पर एक कठोर सवाल है कि जब भारत के पड़ोसियों से रिश्ते खराब होते जा रहे हैं तब हम अब भी विश्वगुरु बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? देश की जनता को लगातार विश्वगुरु बनने का सपना दिखाया जा रहा है। मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही दावा किया जा रहा है कि भारत अब दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र बन चुका है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर इसके बिल्कुल उलट जाती हुई नजर आ रही है। भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों से रिश्ते या तो तनावपूर्ण हैं या बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश जो कभी भारत के करीबी माने जाते थे, अब या तो चीन के प्रभाव में जा चुके हैं या भारत से दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से तो संबंध पहले से ही संवेदनशील है, लेकिन अब बांग्लादेश जैसे देश के भी अंदरूनी हालात और भारत से रिश्ते बिगड़ने की आशंका सीडीएस जनरल चौहान जैसे शीर्ष सैन्य अधिकारी को भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का संभावित गठजोड़ भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यह बयान सिर्फ सैन्य विश्लेषण नहीं है बल्कि भारत की मौजूदा विदेश नीति पर सीधा सवाल भी है कि आखिरकार हमारी विदेश नीति ऐसी क्यों होती जा रही है, कहां पर कमी है और किन नाकामियों को लगातार सरकार हमारी छुपाने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं ये एक दिन में तो इतनी खराब हो नहीं सकती विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी ये बोल रहे हैं। ये तो इसको सालों रखते हैं किसी भी चीज को तबाह करने में। तो ये पिछले 10 साल का कचूमर या उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो अब इंडिया को दिख रहा है कि पिछले 10 साल लंड भक्तों को क्या पढ़ाया गया और खोदा पाड़ और निकला चूहा और एंड में क्या पाया कि कोई पड़ोसी इनके साथ नहीं। भाई हम तो बोलते हम तो तुम्हें ओपन मारेंगे, हमारी तरफ से तुम आना भी नहीं कभी कुछ लेके, हम तो तुम्हारा यूं कीमा बनाएंगे जैसे यूं बनाते रहते। अभी जिस तरह बनाए क्या नाम है क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के अंदर तुम्हारा कीमा बनाए, लेकिन जो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले थे जहां पे तुम्हारे फड्डे फसाद नहीं थे वहां से भी अब तुम्हारे को जूते पड़ना शुरू हो गए। कामियों पर ऊपर उठकर जो सीडीएस हैं उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है इन तीनों देशों की आपस में आना मिलना भारत के लिए चुनौती बन सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से हमें तो यही लगता है कि पाँव में पायल, हाथों में कंगन और माथे में बिंदिया, तेरी तो माँ खुद गई इंडिया।